हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी7 न्यूज़ टीवी। दोस्तों, मैं मौजूद हूं बातचीत करने के लिए नगर पंचायत अफरापुर की चौथा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता जी के पास। आपको बता दें, लगभग 3 दिनों से उठापटक चल रही थी। आपको बता दें कि जिला ईओ के अनुरोध पर जिला प्रशासन जिलाधिकारी के द्वारा आउटसोर्सिंग जो सफाई कर्मचारी थे उनको ठेका निरस्त कर दिया गया, जो सप्लाई देने वाली थी। उसके बाद बॉन्डल आ गया पूरे नगर पंचायत में। नगर पंचायत के कूड़े को कार्यालय के सामने डाल दिया गया था। वजह यह बताई गई कर्मचारियों की तरफ से कि कूड़ा फेंकने की जगह नहीं। सोशल मीडिया कई मुद्दों पर जो है वायरल हो रहे हैं कि बैकफुट पर ओमकार गुप्ता आ गए। जिला प्रशासन ने क्या कहते हैं कहा कि कूड़ा हटाओ नहीं तो कार्रवाई की। कई मुद्दों पर हम जवाब लेने के लिए मौजूद है। सीधे चलते हैं ओमकार गुप्ता जी। ओमकार जी, आपका टीवी7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी7 के दर्शकों को नमस्कार, सलाम। आपने कहा कि ओमकार गुप्ता बैकफुट पे आ गए हैं। ओमकार गुप्ता एक स्वतंत्र बॉडी है, जनप्रतिनिधि है। हमारा जवाबदेही हमारी सरकार के प्रति है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है। हमें यहाँ पे कोई आदेश निर्देश नहीं दे सकता। हम कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय में बैठे न बैठे हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। सरकार मुझे इसी तनख्वाह नहीं दे रही है। कूड़ा उठवाने की, कूड़ा फेंकवाने की, कूड़ा डंप कहाँ होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी महोदय की है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। और परसों जैसा कि वीडियो वायरल हुआ था कि मैं आपके नगर पंचायत कार्यालय का अधिशासी अधिकारी नहीं हूँ, उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे दिन कल कार्यालय से नजारत रहे, आज पूरा दिन कार्यालय से नजारत रहे। और अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि परसों अधिशासी अधिकारी ये बात कह के जाते हैं और कल नहीं आते, आज नहीं आते हैं। इसका मतलब वो अपने काम के प्रति लापरवाह है। अब कार्यालय में बैठने का मुझे तो तनख्वाह नहीं मिलता सरकार की तरफ से। कार्यालय में बैठने का तनख्वाह अधिशासी अधिकारी को मिलता है। उनको 60,000 रुपये सैलरी दी जाती है, इसलिए कि आप नगर पंचायत कार्यालय को संचालित करने की पूरी व्यवस्था अधिशासी अधिकारी की होती है। नगर पंचायत अध्यक्ष आदेश और निर्देश करता है कि जाइए वहां सफाई करा दीजिए, जहां आइए वहां पे लाइट लगवा दीजिए, जाइए वहां पे वो समस्या है और अतिक्रमण उसको हटवा दीजिए। जब ये अपने काम को करने में असफल होते हैं, तब नगर पंचायत अध्यक्ष को आना पड़ता है मजबूरन। हमें शौक नहीं है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सिर्फ आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे। और वो अधिशासी अधिकारी सरकार का तनख्वाह लेते हैं, जनता के पैसे का तनख्वाह लेते हैं। उनका परम कर्तव्य बनता है कि वो आए और अपने इस कूड़े के मामले को पुनः निस्तारित करें। रही बात आपने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात की, ठेका निरस्त करने की बात कही, तो मैं आपको बता दूं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने इसका ठेका निरस्त किया, क्यों किया, ये स्पष्ट कारण वही बता सकते हैं। ये बार बार जो मुद्दा लोग लेके आ रहे हैं कि ओमकार गुप्ता इस बात से नाराज हैं कि और उनका ठेकेदार का ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो हम क्यों नाराज होंगे भाई? अगर कोई ठेकेदार गलती करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई नियमानुसार होती है और होना भी चाहिए। तो अब किस आधार पे कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय ने किया है, अधिशासी अधिकारी महोदय ने किस आधार पे विज्ञप्ति जारी किया है, पहले तो मुझे आदेश तो मिल जाने दीजिए। इतनी जल्दी लोगों में क्यों है? आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज जो कूड़ा उठाया गया वो किस शर्त पे उठाया गया, ये हम जानना चाह रहे, दर्शक जानना चाह रहे। देखिए, शर्त हमारा नहीं कुछ था। हम तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किए। हम बाध्य नहीं है कार्यालय में बैठने के लिए, क्योंकि हम तनख्वाह नहीं लेते हैं। लेकिन हमने नगर पंचायत अफरापुर की चौचा की जनता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और हमारी पार्टी जो स्वच्छता अभियान पर विशेष बल देती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्वच्छता के लेके बहुत सजग हैं। तो मैं उनके दायित्वों को निर्वहन करते हुए, उनके आदेश का निर्वहन करते हुए मैं खुद आज कार्यालय पे सुबह से बैठा था। इसलिए और मुझे मॉर्निंग में एसडीएम सर का फोन आया। उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब, हम आपको जगह दे रहे हैं, आप अपने कर्मचारियों से कूड़ा उठवाइए। अगर हमें कूड़ा डंप करने की बात है, सफाई तो नगर पंचायत परिक्षेत्र में लगातार हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कूड़ा गिराने की समस्या थी हमारे पास। एसडीएम साहब ने मुझे बात किया,
फोन करके कहा कि मैं तहसीलदार को और नायब तहसीलदार साहब को भेज रहा हूँ और आप उनसे बात कर लीजिए, वो बताएंगे जहाँ कूड़ा गिराना वहां गिरा दीजिए कूड़ा। तो तुरंत कर्मचारी ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंच गया वहां पे, इस आधार पे कूड़ा उड़ गया। हमारी मांग तो यही है कि जो हमारी डंपिंग ग्राउंड है उससे हमें अस्थायी तौर पर दे दिया जाए। हम कहाँ कह रहे हैं कि कूड़ा नहीं गिराएंगे, क्योंकि स्वच्छता हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है और स्वच्छता के बिना हम रह नहीं सकते। क्योंकि नगर पंचायत जब स्वच्छ रहेगा तभी मोदी जी का सपना साकार होगा, तभी योगी जी का सपना साकार होगा। लेकिन अगर अधिकारी, आप बताइए, परसों विवाद होता है, टूटू में होती है, तो गैर जिम्मेदाराना रवैया कौन अपनाता है? अधिशासी अधिकारी क्यों भाग जाते हैं? कल भागे, आज पूरा दिन भागे पड़े हुए हैं, क्या इनको आना नहीं है? तो क्यों नहीं जिलाधिकारी महोदय ये सवाल पूछते? जो दबाव, जो बातें मुझसे कह रहे हैं, मैं तो नैतिक कर्तव्य समझता हूँ अध्यक्ष होने के नाते। वो मुझसे क्यों कहेंगे? भाई अपने अधिकारी से कहें, ईओ को तनख्वाह दे रहे हैं हम लोग, जनता की पैसे का तनख्वाह दे रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कूड़ा उठवाने की कि मेरी जिम्मेदारी? आप बताइए नियम क्या कहता है? आप बताइए, अगर आप जानकार पत्रकार हैं, जो भी जब तक दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, वो दर्शक तय करें कि कूड़ा उठवाने की जिम्मेदारी चेयरमैन की है कि अधिशासी अधिकारी की है? चेयरमैन क्या तनख्वाह लेता है कि अधिशासी अधिकारी की तनख्वाह लेता है? अधिशासी अधिकारी शासन की तरफ से नियुक्त किया जाता है, वो इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। हम इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्ट करके वो आया है। हम इलेक्टेड, हम 5 साल तक रहेंगे, 5 साल जनता अगर आशीर्वाद दोबारा देगी फिर आएंगे, नहीं आएगी तो घर पे बैठेंगे। लेकिन हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। लेकिन यो अधिशासित जनता के प्रति प्लस शासन के प्रति जवाबदेही है, ये बात को समझना पड़ेगा। 48 घंटे जो बदबूदार क्षेत्र में लोगों का रहना पड़ा, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं सीधे सीधे अधिशासित अधिकारी को मानता हूँ, अपने काम के प्रति लापरवाही। देखिए मैं बता दूं, हम लोग जो बात करेंगे आपके टीवी पे और दर्शकों को जो बताएंगे और अपनी जनता को भी जो बताएंगे, वो तथ्यात्मक बातें बताएंगे। जैसे आप आए, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप मुझसे बहुत क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मैं हर बातों का बेबाकी से जवाब दूंगा सच्चाई के साथ। लेकिन आप आइए तो मुझसे बात तो कीजिए। जो भी इस तरीके का खबर भी चला रहे हैं लोग, पत्रकार बंधु साथी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप कोई खबर चला रहे हैं तो मेरा भी पक्ष जान लीजिए, मुझसे आके बात कर लीजिए। आपके दिल में जो भी क्रॉस क्वेश्चन है, जो भी मेरे खिलाफ का क्वेश्चन है, मैंने अगर गलत काम किया है तो उसको भी उजागर कीजिए, अगर अधिशासी अधिकारी ने गलत काम किया है तो उसको भी उजागर कीजिए। लेकिन एविडेंशियल प्रूफ, कागज, जो कागज कहता है, अगर ये बताइए, मैंने लिखित तौर पे 3-4 आदेश जारी किया है अधिशासी अधिकारी संबंधित कार्यालय को, और मैंने बहुत सारे स्पष्टीकरण जारी किया है अधिशासी अधिकारी को। ये बताएं, हमें तक अभी तक मैं 5 महीने 6 महीने से स्पष्टीकरण जारी कर रहा हूं, इनके द्वारा एक भी स्पष्टीकरण का जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब क्या होता है कि आपकी लापरवाही, आप तानाशाह हो, आप स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दोगे। तो मैं आपको बताता हूं कि कानून बहुत लंबा है और कानून के दायरे में रहकर काम होना। मैं इस पूरे स्पष्टीकरण को, जितने भी मैंने आदेश निर्देश दिए हैं, इनका कोई प्रति उत्तर लिखित तौर पे मेरे पास प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इन सब सारी चीजों को लेके निदेशालय भेजूंगा और इनकी शिकायतें करूंगा और शिकायतें करके इनको सस्पेंड कराने का काम भी करने वाला हूँ। ये जो अवैध तत्कर्मा है, क्या तत्कर्मा हटाए जाने को लेकर प्रशासन और ये सहयोग नहीं कर रहे हैं जो इतना बखेड़ा सामने हुआ? बिल्कुल, देखिए मेन बात तो यही है, 2 महीने से सारे मसले चल रहे हैं, प्रमुख मुद्दा यही है। ठीक है, लोग उसको भ्रष्टाचार पे जोड़ के देख रहे हैं, लोग उसको आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेके देख रहे हैं, ये सब मुद्दा है नहीं, ये सब तो फौरी मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन मुद्दा क्या है, आप बताओ कि 2 महीने से जो 10,000 रुपये बेचारा वेतन पाता है, उसका आप वेतन नहीं देते हो। ठीक है, आप इतने गैर जिम्मेदार हो। जब अधिशासी अधिकारी सिग्नेचर करेगा वेतन पे तभी अध्यक्ष के पास आएगा, उसके पहले तो अध्यक्ष के पास नहीं आएगा। तो आप 6 तारीख को जब पूरा तैयार था वेतन, तो आप 6 तारीख को क्यों नहीं किए? 7 तारीख को आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हो कि मैं जा रहा हूं, तो आप करके जाते, क्योंकि आपको अपने कर्मचारियों की चिंता है ही नहीं है। आपके कर्मचारियों को चाहे जो मार दे, चाहे जो पीट दे, चाहे जो गाली दे दे, आपको चिंता नहीं है। लेकिन मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूं और मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य भी बनता है कि मैंने अपने अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनता का भी ख्याल रखूं, वो मैं रखूंगा। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप टाना विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो, इस वजह से बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। देखिए, बखेड़ा खड़ा करके कोई चुनाव थोड़ी लड़ सकता है।
जनता की सत्य की लड़ाई आप लड़ेंगे तो ये तय जनता करेगी। कोई पत्रकार बंधु, कोई व्यक्ति विशेष, कोई अधिकारी ये तय नहीं करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। पार्टी हमारी सर्वशक्तिमान पार्टी है, बड़ी पार्टी, पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग उसके अनुशासित कार्यकर्ता है, और जब हम अनुशासित कार्यकर्ता है तो हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, हमारा नेतृत्व ये तय करे कि 2028 में जब चेयरमैनी की चुनाव आएगी और आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं उनके आदेश का पालन मुझे करना चाहिए। अगर मैं कार्यकर्ता सही हूं तो, और नहीं तो फिर दिक्कत है। लेकिन मैं अपने पार्टी के हर आदेश और निर्देश का अक्षर सा पालन करूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता, जो असरपुर की चर्चा को उन्होंने सीधे तौर पर नकारा है कि जो पार्टी निर्देश देगी उसका वो काम करेंगे, चाहे वह कहे विधानसभा लड़ने, चाहे वह लोग क्या कहते हैं पंचायत का चुनाव लड़ने। अगर वो कहेगी लड़ेंगे, अन्यथा कहेंगे नहीं लड़ेंगे। कुल मिला जुलाकर आज कूड़ा उठा लिया गया है, प्रशासन के द्वारा जमीन मुहैया कराए गए हैं। कुल मिलाजुला कर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ईओ के द्वारा पंचायत में जो काम होने चाहिए गंभीरता से उसको नहीं लिया जा रहा। यहां तक कि सफाई कर्मचारी के वेतन नहीं को लेकर साइन नहीं किए गए, बिना बताए व्हाट्सएप ग्रुप पे चले गए छुट्टी पर। ऐसे में जो 10,000 की सैलरी पाने वाला सफाई कर्मी है उसका पेट कैसे चलेगा। कुल मिलाजुलाकर अवैध अतिक्रमण जो नगर पंचायत में हटाए जाने को लेकर ओमकार गुप्ता की तरफ से जो अध्यक्ष की हैसियत से किए गए थे उसे बंद करने को लेकर ईओ के द्वारा विपक्षियों की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो अतिक्रमण हटाने के विरोध में थे उन्होंने ईओ को आगे कर इस काम को रोकने का काम किया है, जो आने वाले दिनों में रोकेगी नहीं। वो मैदान में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डटे रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर जाए, फेसबुक पर पेज पर जाए और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। कमेंट करना मत भूलें। मैं श्रीवास्तव टीवी 7 में कमेंट करेंगे।